हैं। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ को मैं बता चुका हूँ, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब देखते हैं इसके जो अन्य अर्थ हैं या विभिन्न अर्थ हैं, अलग अलग विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से कुछ को मैं ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूँगा, डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम में देखते हैं कि इसमें शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके पश्चात है शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरोवर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके पश्चात है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शाब्दिक अर्थ को पहले ही बता चुके हैं, इसलिए उस पर नहीं चलते, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ के रूप में जानेंगे। तो शिक्षा के जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत हम जो शिक्षाविदों के द्वारा जो चर्चा किए हैं, इस पर बात रखे हैं अपने अपने, तो उसमें है शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है वाइडर अर्थ के रूप में। तो जीवन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरे शब्दों में इसे जो शिक्षाविद कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता और अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। सीधे शब्दों में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके व्यापक अर्थ में देखते हैं। इसमें कुछ विद्वान हैं जिन्होंने परिभाषित किए हैं अपने शब्दों में, जिसमें से जे.एस. मैकेंजी के अनुसार है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडारण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर डमविल जी कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, यह मानना है उनका। अगला चलते हैं इसके शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरोवर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत कुछ विद्वानों ने माना है शिक्षा के संकुचित अर्थ से जो ओके अभिप्राय में लेते हैं। शिक्षा का अभिप्राय बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। इसकी शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों और कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है। उसको वही शिक्षा दी जाती है जिससे समाज के वयस्क उसके जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं। ये कुछ विद्वानों, शिक्षाविदों ने संकुचित अर्थ में अपनी बात रखे हैं। इसके में जे.एस. मैकेंजी जी ने कहा है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। ये जे.एस. मैकेंजी के अनुसार परिभाषित किए हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ को। अर्थात इसमें जो हम लोग विद्यालय जी या महाविद्यालय स्तर पे जो भी हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी तक समावेशित कर दिया है। जबकि व्यापक अर्थ में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया को माना है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कह के। और संकुचित अर्थ में कि स्कूल में जो भी दिए जाते हैं या महाविद्यालय स्तर पे जो दिए जाते हैं, ये शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो हम लोग को शिक्षा प्राप्त करते हैं उस पर सीमित हो चुका है। अगला देखते हैं हम लोग शिक्षा के का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं विद्वानों, शिक्षाविदों के द्वारा जो इसके अंतर्गत जो बात रखे हैं। तो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि वह बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करके उसके जीवन को सफल बनाए। यह विश्लेषणात्मक अर्थ में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सर्वांगीण विकास और जीवन को सफल बनाने के लिए। तो एडिसन जी बोलते हैं
या कहते हैं उन एडिसन जी के अनुसार है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित उन शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव है। यह एडिसन महोदय जी ने ये अपनी बात को रखे हैं। वास्तविक अर्थ में देखते हैं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है शिक्षा के वास्तविक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है, उसकी व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है, उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है। इस प्रकार से शिक्षा के जो विभिन्न अर्थ हैं और परिभाषाओं को हमने आज जाना। आगे देखते हैं शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत विभिन्न पॉइंटों को मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने के लिए यह बनाया हुआ है, आपको दिखाने के लिए। इसके विभिन्न जो शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं आप देख लीजिए, नोट कर सकते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास, शिक्षा अविरल प्रक्रिया, शिक्षा विकास की प्रक्रिया, शिक्षा एक प्रकाश पुंज। तो इसके पहले बिंदु पे मैं फोकस करना चाहूँगा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया आखिर है क्या। इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि शिक्षा की प्रकृति आखिर होता क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हम स्वभाव से किस प्रकार से होते हैं, यानी मनुष्य कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी प्रकार से वो शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा के माध्यम से है हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि विकास की पूर्णता की एक प्रकार से हम अभिव्यक्ति करते हैं। शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मकता है ना, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति के विषय में ये कुछ बिंदुओं को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका विस्तारीकरण कर रहा हूँ। जिसमें पहला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है यह? गतिशील प्रक्रिया माना गया है इसको। शिक्षा की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और प्राप्त ज्ञान में अधिक वृद्धि करती है, साथ ही मनुष्य के जीवन को उत्तम, प्रगतिशील तथा आनंदमयी बनाती है। इस प्रकार शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि अपने जीवन में हम विद्यालय जीवन में ही हम लोग नहीं सीख रहे हैं, है ना। हम अपने आसपास में जो हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं अपने परिवार में, अपने गुरुओं से और बहुत सारी साहित्यिक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो भी हम लोग सीख रहे हैं, है ना। तो उससे जो भी अपने मनुष्य जीवन में जो भी उत्तम, अपने प्रगतिशील और आनंदमयी बनाने के लिए जो भी हम लोग कार्य करते हैं शिक्षा के माध्यम से, वो सब चीज़ें इनके अंतर्गत समाहित है। दूसरी मुख्य बिंदु हैं इसमें, दूसरा मुख्य बिंदु शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। ये डायग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जॉन एडम्स जी ने इसको माना है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टीचर और प्यूपिल, यहाँ छात्र से है मतलब इनका, है ना। एडम्स और रॉस के अनुसार इसको शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में माने हैं दोनों शिक्षाविदों ने। यह प्रक्रिया शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होता है। आप जानते हैं कि शिक्षक क्लास में अध्यापन कराते हैं, तो उस बीच में टीचर छात्रों से क्वेश्चन आयर कर सकता है, या छात्र अपनी समस्याओं को लेकर टीचर से प्रश्न पूछते हैं, तो उसका वो निदान टीचर करता है।
इस प्रकार से यह दुमुखी प्रक्रिया माना गया है। जब तक विद्यार्थी सक्रिय नहीं होगा, शिक्षक कितनी ही अच्छी विधि से शिक्षा प्रदान करे वह निरर्थक ही होगी और न ही शिक्षक के निष्क्रिय रहने पर उत्तम शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए दोनों को यानी कि जागृत अवस्था में रहना है। जो भी पठन पाठन चल रहा है उसको समझने का प्रयास करना है। जहाँ भी समस्या हल नहीं हो पाती है, बिल्कुल क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्नोत्तर करके उसका निदान किया जा सकता है। तो यहाँ पे छात्र और शिक्षक को महत्वपूर्ण माना है। इसके पश्चात है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में ये जॉन डेवी जी ने इसमें शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया माने हैं उन्होंने। इसके अंतर्गत एजुकेशन के अंतर्गत टीचर, पीपल और सोशल इन्वायरमेंट, इसको उन्होंने माना है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। टीचर होता है, पीपल होता है यानी कि छात्र होता है, और सोशल इन्वायरमेंट इसके अंतर्गत। ये डायग्राम से आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, डायग्राम के माध्यम से।